बलूचिस्तान में अगवा बराए तावान दोबारा ज्यादा हुए। बदअमनी के वाकयात इस 6 महीने में बलूचिस्तान के अंदर बशमूल आपकी हज़ारा बरादरी के, जिससे जनवरी से शुरू करके देखें, 200 के करीब हादसात बलूचिस्तान में, तखरीबकारी, दहशतगर्दी, कत्लेआम, साफियों के कत्ल, लूट मार, खुदकुश हमले, रिसेंट हमले, आज के हमले, कल के हमले, ये 200 से 250 से ये निशानियां होती हैं। इमर्जिंग बलूचिस्तान का कोई एक पैरामीटर मुझे दिखा दें, एक मुझे पैरामीटर दिखा दें तो हम समझेंगे कि ये बलूचिस्तान इमर्ज हो गया। गुर्बत से 1% निकल गई, भूख से 1% ऊपर निकल गया, जहालत से 1% ऊपर निकल गया, अमन और अमान के एतबार से बलूचिस्तान जो है 8 से 10% बेहतर हो गया, तो फिर हम कहेंगे कि बलूचिस्तान इमर्ज हो रहा है। बलूचिस्तान के अंदर शर्म की बात है कि आप सिर्फ पैदा 7% करते हैं, खाते 93% हैं, और फिर भी कहते हैं इमर्जिंग बलूचिस्तान। आपके घर में 7 किलो आप पैदावार है आपकी गंदम का, और बाकी जो है 93 किलो आप या जो है अखराजात है आपके खाने के। अभी आप बताएं कि जिस घर में 7 किलो सिर्फ गंदम पैदा होती हो साल की, और वो सालाना जो गंदम खाते हैं वो 93 किलो हो, आपके ख्याल में वो घर चल सकता है? इसके अंदर जनाबे वाला सारा झूठ है, इसके अंदर सारी खराबियां हैं, इसके अंदर जनाबे वाला सारा झूठ है, इसके अंदर सारी खराबियां हैं, इसके अंदर कैलकुलेशन की, इसके अंदर हिसाब किताब की, इसके अंदर अवाम की तरक्याती अमल के हवाले से बहुत बढ़िया खराबी थी। अंदाजा करें अगर ये बजट भी इसी तरह उन्होंने 2020 का भी इसी तरह उन्होंने पास किया, और ये डॉक्यूमेंट इस असेंबली से अप्रूव हुआ है, ये इस असेंबली की तज़ीक नहीं है कि 2020 की उनकी बजट स्पीच, जिसका पेज नंबर 5 रिकॉर्ड पे रख दें, जिसमें जनाबे वाला वो कहते हैं कि 401 और 357, उसके बजाय वो लिखते हैं 380 और 419 लिखते हैं। 401 और 357 यानी 40 से 50 अरब रुपए की सिर्फ खामी उन्होंने उस पहले बजट की उनकी स्पीच के पहले 5 से 6 सफात में है। अब आते हैं हमारा दूसरा एहतजाज क्या था। ये उनका व्हाइट पेपर है जिस उन्होंने इस दफा शाया किया। इस व्हाइट पेपर के आप जाएं सफा नंबर 38 पर, ये सफा नंबर 38, पेज 38 में दिया हुआ है सेक्टोरल एलोकेशन, पीएसडीपी 2020-21 का एब्स्ट्रैक्ट, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन था उनका। उसके बाद इसमें कहा गया है कि जनाबे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर पे 48%। अब हमें भी पता है, जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि बलूचिस्तान को सर्विस डिलीवरी ओरिएंटेड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क चाहिए। अब इसकी उर्दू में तर्जुमा करें, शायद कुछ लोगों को समझ आ जाए। यानी बलूचिस्तान को लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने वाला तरक्याती एक एजेंडा चाहिए, न कि बलूचिस्तान को कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक या कंक्रीट सेंट्रिक डेवलपमेंट प्लान नहीं चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक और कंक्रीट सेंट्रिक डेवलपमेंट प्लान किसको कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप हर पीएसडीपी में सड़कें डालें, हर पीएसडीपी में रेवड़ियों की तरह, क्योंकि आप किसी को बख्शिश में देते हैं, वो आपसे आके स्कूल, तालीम, सेहत की सहूलत नहीं मांगेगा, दवाइयां नहीं मांगेगा। ये एक बहुत लॉन्ग लिस्ट है, हमारे मेंबरान सब अपने अपने हल्के के नाम लेंगे। वो आएगा कहेगा मुझे रोड दो। और बलूचिस्तान करप्शन में नाकाम क्यों है? सबसे ज्यादा बदनाम क्यों है? नाकाम तो नहीं, बदनाम क्यों है? कामयाब क्यों है करप्शन में? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप रेवड़ियों की तरह इस यहाँ बलूचिस्तान में स्कीमें बांटते हैं, आप कुछ तबकात को तो समाजी तौर पर, माली तौर पर, माशी तौर पर तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन किस चीज के कॉस्ट पर कर रहे हैं? आप बलूचिस्तान के गरीब इंसानों के, बेतालीम बेरोजगार नौजवानों के, स्कूल से महरूम बच्चों के और बीमारों की जिंदगी के कॉस्ट पर, यानी उनकी जिंदगी के, उनकी जान के ऊपर खेल कर आप किसी एक को गलत स्कीमात डाल रहे हैं। तो बलूचिस्तान के सारा स्कीम ये कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक है, कंक्रीट सेंट्रिक है। इसमें एग्रीकल्चर में जाएं आपको कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, वो कहेंगे वो उसमें भी कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक होगा। आपको फिशरीज में जाएं वो कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक है। आप सोशल अपना सिक्योरिटी के सेक्टर्स में जाएं उसमें भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट है। वुमेन डेवलपमेंट में जाएं उसमें भी कोई बिल्डिंग बन रही होगी। यहां कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो आपकी पैदावारी जराए को, आपके इंसानों की वसाइल को, उनकी काबिलियत और सलाहियत को बेहतर बनाए। इसके लिए बहुत बड़ी थिंकिंग की जरूरत होती है। मलेशिया, सिंगापुर, चाइना ये इस तरह नहीं निकले। ऐसे बादशाह हुकूमतों की वजह से कौमें डूब जाती हैं, कौमें उठती नहीं हैं। ये जो इस थिंकिंग वाली कंक्रीट सेंट्रिक, कमीशन सेंट्रिक,
करप्शन सेंट्रिक हुकूमतें कौमों को तबाही और बर्बादी के दाने पे ले जाते हैं। आज बलूचिस्तान के नौजवान अगर सड़कों पे पहाड़ों पे मारा जाता है, ये खुदा जानता है इस गलत पॉलिसियों की वजह से। मैं किसी को मोरद इल्जाम नहीं ठहराता। मायूसी, बेरोजगारी, वसाइल से महरूमी, तालीम से महरूमी, नाउम्मीदी, ये सबसे बड़े जनाबे वाला किसी भी माशरे में अनारकी, वहशत, दहशत और तखरीबी पैदा करने के जराए होते हैं, और ये कर रहे हैं। कोई एक ऐसा प्रोग्राम बताएं कि ये एक नौजवान अट्रैक्ट होके आपके 550 अरब रुपए के बिलियन के प्रोजेक्ट से अट्रैक्ट होके वो आपके लिए यहां शादियाने बजाएं। सोशल मीडिया आप देखते हैं, बाकी तो कोई और हमारे पास गैलप सर्वे है ही नहीं। आप जाएं, बलूचिस्तान के लोगों का रद्द-ए-अमल आपके सामने है। इसमें 48% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 28% इन्होंने रखा हुआ है सोशल सेक्टर के लिए। अब सोशल सेक्टर में भी जिस तरह मैंने आपको कहा, उसमें आप सब में जाएं, वो सारे कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक है। आई विश कि सोशल सेक्टर में, जिसमें तालीम है, सेहत है, समाजी इंसाफ है, सोशल हमारा वेलफेयर है, इसमें भी अगर आप कम से कम लोगों की तालीम, तरबियत, तरजीह, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, इल्म, तहजीब, तमद्दुन, हार्ट, कल्चर, म्यूजिक, इस तरह की मतलब लोगों को अंदर जज्बा पैदा करते, कम से कम अपने सूबे में नहीं किसी और सूबे में भी उनको रोजगार मिल जाता। इस तरह का कोई मंसूबा नहीं मिलेगा। बाकी आ जाता है प्रोडक्शन का सेक्टर। ये आप देख रहे होंगे सुर्ख, ये सुर्ख वाला छोटा सा, ये 7% है। मैं आपको बताऊं 1 मिनट के लिए जनाबे वाला, आपका प्रोडक्शन सेक्टर यानी आपके घर में 7 किलो आप पैदावार है आपकी गंदम का, और बाकी जो है 93 किलो आप या जो है अखराजात है आपके खाने की। अभी आप बताएं कि जिस घर में 7 किलो सिर्फ गंदम पैदा होती हो साल की, और वो सालाना जो गंदम खाते हैं वो 93 किलो हो, आपके ख्याल में वो घर चल सकता है? सिंपल लोगों को समझाने के लिए, ताकि समझ आए कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो आपका क्या है। वो आपका एग्रीकल्चर है, वो आपका माहीगीरी है, वो आपका जमींदारी है, बागात है, आपका इंडस्ट्री है, आपका माइंस और मिनरल है, आपका सर्विस डिलीवरी है, ह्यूमन रिसोर्स है। बलूचिस्तान के अंदर शर्म की बात है कि आप सिर्फ पैदा 7% करते हैं, खाते 93% हैं, और फिर भी कहते हैं इमर्जिंग बलूचिस्तान। अब भाई इमर्जिंग बलूचिस्तान का कोई एक पैरामीटर मुझे दिखा दें, एक मुझे पैरामीटर दिखा दें तो हम समझेंगे कि ये बलूचिस्तान इमर्ज हो गया। गुर्बत से 1% निकल गई, भूख से 1% ऊपर निकल गया, जहालत से 1% ऊपर निकल गया, अमन और अमान के एतबार से बलूचिस्तान जो है 8 से 10% बेहतर हो गया, तो फिर हम कहेंगे कि बलूचिस्तान इमर्ज हो रहा है। लेकिन फिलहाल जनाबे वाला ये सारे करतूत सबमर्जिंग बलूचिस्तान के साइन दे रहे हैं। सबमर्जिंग जानते हैं आप, समझते हैं आप, तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। यानी डूबते बलूचिस्तान के सारे एदाद शुमार इस वक्त हमारे सामने हैं, कोई इमर्जिंग बलूचिस्तान का नहीं है। बलूचिस्तान इज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग एंड सबमर्जिंग। अब कितना ज्यादा ये डूबेगा, किस तरह का क्योस और किस तरह की सिक्योरिटी लाएगा, अब इस सबमर्जिंग के जो आसार हैं वो कैसे आपको पता चल जाते हैं। बलूचिस्तान में अगवा बराए तावान दोबारा ज्यादा हुए। बदअमनी के वाकयात इस 6 महीने में बलूचिस्तान के अंदर बशमूल आपकी हज़ारा बरादरी के, जिससे जनवरी से शुरू करके देखें, 200 के करीब हादसात बलूचिस्तान में, तखरीबकारी, दहशतगर्दी, कत्लेआम, साफियों के कत्ल, लूट मार, खुदकुश हमले, रिसेंट हमले, आज के हमले, कल के हमले, ये 200 से 250 से ये निशानियां होती हैं। इमर्जिंग बलूचिस्तान की निशानियां ये होनी चाहिए थी कि आपको कोई इंडिकेटर्स, कोई प्रेज करता। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, मैं अगर आप कहते हैं आपको तो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी की मैं बार बार आपको दिखाता चला आ रहा हूं। तो ये इस तरह ये क्यों। और फिर दूसरी बात जनाबे वाला, मैं इसको थोड़ा सा खत्म करूंगा कि मेरे बाकी दोस्त भी इस पे बात करेंगे, उनके लिए भी कुछ रह जाए पॉइंट। हमारे पिछले पीएचडीपीज में हुकूमत बारहा ये वादा करता चला आ रहा है कि हम एसडीजीज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो यूनाइटेड नेशन ने 2030 के लिए तमाम दुनिया के अकवाम को कुछ पैरामीटर्स दिए, 17 गोल दिए। उन्होंने कहा कि आप लोगों से कुछ गलतियां, खामियां होती हैं, कुछ हुकूमतें थोड़ा बहुत प्रायोरिटीज, उनकी तरजीहात चेंज होती हैं, तो पूरी दुनिया में सारे दुनिया के क़यादत को बुलाया गया। उनको कहा 2030 तक जो कौमें पीछे रह गई हैं उनके लिए कुछ गोल मुकर्रर करते हैं और उनको कुछ पैरामीटर्स देते हैं कि अगर आपके पास दौलत है, आपके पास पैसा है, आपके पास वसाइल हैं, तो आप अपना फोकस इन 17 गोल पे करें, आपका सोसाइटी, आपका माशरा इस्तेकाम का बायस बनेगा।
उन 17 गोल्स में से पाकिस्तान एसडीजीज का सिग्नेटरी है। आपकी एसडीजीज की एक कमेटी इस असेंबली की बनी है, फिर शर्म से मेरी आंखें झुक जाएंगी। 3 साल में एसडीजीज की कमेटी का, जिसमें 30 से ज्यादा मेंबरान है, मैं उसमें शामिल नहीं हूं। 30 मेंबरान में से शायद 28 मेंबरान को यह भी पता ना हो कि एसडीजीज की कमेटी क्या है। मैं उस कमेटी का शुक्र है आप लोगों ने मेंबर नहीं बनाया, ये अच्छी बात, क्योंकि मुझ जैसे जाहिल की जरूरत नहीं होती सूबाई असेंबली की आपकी इस कमेटी में। 3 साल से स्पीकर साहब की क़यादत में बनी हुई एसडीजीज की कमेटी की एक मीटिंग नहीं हुई। सूबाई हुकूमत अपने पहले वाले पीएचडीपीज के प्रीफेस में अब फिर भी मेंशन करता था कि हम जो पीएचडीपी बना रहे हैं दैट्स गोइंग टू बी इन लाइन विद एसडीजीज, यानी हम एसडीजीज को मद्देनजर रखकर अपना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे या बना रहे हैं। गो कि उसमें ये चीज नहीं थी, सिर्फ उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए पहले सफे पर ये डाल देते थे। उनमें जनाबे वाला बिलखुसूस 5 से 6 गोल, उसमें पहला गोल जो था, पहला गोल यही है उसका कि गुर्बत का खात्मा, नो पॉवर्टी।